अब कौन सा इंटरनल और कौन सा एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है कि ये अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर का इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट। और जो बाहर होगा, ठीक है, जो आउटसाइड द बॉडी होगा, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल कहलाता है। कि दोनों में अगर कहीं पर भी चेंज आता है, ठीक है, तो वो क्या करे, विच कैन प्रोवोक आर रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोवोक का मतलब क्या, पैदा करे, उभारे। आर रिस्पॉन्स कोई भी एक रिस्पॉन्स, एक काम, एक एक्शन, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ वो क्या कहलाएगी, स्टिमुलस। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने पे मजबूर कर दे, वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टिमुलस कहलाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में नीडल चुभ रही है, ठीक है, उसके साथ आपको पेन की स्टिमुलेशन हो रही है, पेन आपको फील हो रही है और आप अपने हाथ को पीछा कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव करवा रहे हैं। अब वो जो नीडल थी, नीडल की प्रिकिंग थी, वो क्या थी, बेसिकली एक स्टिमुलाई थी, ठीक है, कि ये जो इन्वायरमेंट है ये सेफ नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया, ठीक है, और ये सेफ नहीं है, और मुझे यहाँ पे अपनी जो है ना अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है वो सेव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन अपने हाथ को पीछे की तरफ हटाएंगे। मोर एग्जाम्पल ऑफ द स्टिमुलाई आर हीट, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि जो स्टिमुलाई की और एग्जाम्पल्स होती हैं उसमें हमारे पास हीट आती है, कोल्ड आता है, प्रेशर आता है, साउंड वेव्स आती हैं, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स आते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस आते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है समटाइम बॉडी के अंदर ही होते हैं, बाहर भी बाहर से अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स भी इंटरनल भी हो सकते हैं बॉडी के और अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टमक है, तो स्टमक में क्या होता है कि जैसे ही फूड जाती है तो कोई ना कोई जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक मैसेज दे देता है कि खुराक आ गई, ये ब्रेन को एक सिग्नल चला जाता है, एक स्टिमुलाई चला जाता है कि अब जो है ना खुराक की डाइजेशन स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो खैर साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स जो है ये हमारे ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एक जो है चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी जो है वो साउंड सुनाई देती है और हम उसी हिसाब से जो है ना वो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रेशर, कोल्ड, हीट और ये भी सब क्या है, आउटर इन्वायरमेंट के चेंज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टर को। रिसेप्टर के बारे में कहता है कि अब सिंपल वर्ड में आपको बताती हूँ कि जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे स्टिमुलाई जाके एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी बॉडी को उसके एक्शन की वजह से कोई मैसेज मिल रहा होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। अब जैसे ये नीडल, ये पेंसिल है, ये मैं प्रिक कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पेन फील हो रही है, लेकिन अब ये जो पेन वाला एरिया है जहाँ पर मैं फील कर रही हूँ, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। और कहते हैं कि स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय द स्पेशल ऑर्गन। अब कहते हैं कि स्टिमुलाई को हम डिटेक्ट करते हैं स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है। जैसे टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं या सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ टिश्यूज़ हैं, कुछ सेल्स हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कहते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं आर डिटेक्टेड बाय द ईयर्स, ठीक है। साउंड वेव को आपको पता है हमारे ईयर ही डिटेक्ट करेंगे, कोई भी साउंड है, ठीक है, ईयर ने हम उसमें जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करना है, उसको डिटेक्ट करना है। अब हम साउंड जो है वो ना तो अपने जो है ना आई से सुन सकते हैं, ना ही अपनी नोज से सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो स्पेशल ऑर्गन है वो क्या है, हमारे पास ईयर है। लाइट जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है आइज़ के थ्रू, ठीक है। केमिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है, केमिकल इन द एयर आर डिटेक्टेड बाय द नोज़। और जो केमिकल होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करते हैं किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू, एंड सो ऑन। और इसके अलावा जो डिफरेंट जो आपके सेंसेस हैं, ठीक है, जैसे स्किन है, स्किन जो है वो कोल्ड को, प्रेशर को, ठीक है, हीट को जो है वो मतलब महसूस करती है, डिटेक्ट करती है। दीज ऑर्गन्स, टिश्यूज़ आर सेल्स विच आर स्पेशली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो वही जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस स्टिमुलाई को, तो वो जो पॉइंट है, वो एरिया, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रिसेप्टर कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे साउंड वेव्स हैं, उनको कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, हमारे कान कर रहे हैं, तो कान जो है वो क्या कहलाएंगे, रिसेप्टर्स कहलाएंगे साउंड वेव्स के लिए, ठीक है। हीट है, प्रेशर है, कोल्ड है, इसको हमारी स्किन डिटेक्ट कर रही है, तो स्किन जो है वो क्या कहलाएगी, रिसेप्टर्स कहलाएगी। रिसेप्टर इसके अंदर होंगे जो कि डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलाई को। उसके बाद कहता है जी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं कि दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स के पास एक इन्फॉर्मेशन आई है ना, स्टिमुलाई ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक अपना अपना जो एक चेंज था, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, वो दे दिया, किसको, रिसेप्टर को दे दिया। अब रिसेप्टर ने इस मैसेज को पकड़ के देना है कहाँ पे, कोऑर्डिनेटर्स के पास भेजना है, ठीक है, एंड सेंड मैसेज टू द पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर द प्रॉपर फंक्शन। अब उसने ये मैसेज किसको भेजना है, किसी स्पेशल ऑर्गन को भेजना है जो कि इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे, ठीक है, इसका हल निकाले। कहते हैं इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उसको 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 परसीव करना है, उसका हल निकालना है, ठीक है। द रिसीव इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, सेंड मैसेजेस और मैसेज भेजते भी हैं थ्रू द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। जैसे स्टूडेंट हमने देखा था कि हमारे सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ब्लड का सिस्टम है, उसमें नालियाँ होती हैं, ठीक है, नालियों के अंदर जो है ना वो ब्लड
ट्रैवल कर रहा होता है। इसी तरीके से जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है एक्सॉन का अपने स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का सॉरी स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। इसी के से जो है इसमें एक आप कह लें कि पाइप लाइक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, फिर उसकी एंडिंग पे जो है ना एक्सॉन का एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। ये आगे मेरे ख्याल से टॉपिक है आपकी बुक में, तो खैर इसको देख लेंगे डिटेल से तब। तो खैर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, मैसेज को दे भी रहे होते हैं ब्रेन को और वहाँ से लेके भी आ रहे होते हैं, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये जो नर्व इम्पल्स है इसकी फॉर्म में, नर्व इम्पल्स क्या है, वो मैसेज है, ठीक है। ये जो मैसेज जो कि हमारे स्टिमुलाई ने हमें दिया है, ठीक है, रिसेप्टर ने हमें दिया है, ठीक है, ये जो मैसेज है जो ट्रैवल करेगा किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, और किसके अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। और फिर ये मैसेज कहाँ पे जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है। अगर तो इसको मतलब जो मैसेज अगर देखना है बॉडी ने कि ये हमारा नर्वस कोऑर्डिनेटर है, इसका जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, नर्वस सिस्टम है, तो उसने उसको मैसेज भेजना है किसकी शक्ल में, नर्व इम्पल्स की शक्ल में भेजना है, ठीक है। अब वो उसने जब इन्फॉर्मेशन को परसीव किया, ठीक है, उसने देखा कि अब जैसे नीडल हाथ को प्रिक कर रही है, ठीक है, तो उसने अब ये मैसेज यहाँ से चला गया, हमारी स्किन के रिसेप्टर्स थे, उन्होंने ये मैसेज जो है भेज दिया हमारे कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। कोऑर्डिनेटर कौन, हमारा ब्रेन, ठीक है, क्योंकि उसने इसका सोल्यूशन निकालना है। उसने वापस न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स को भेजा, ठीक है, जो कि ये मेरे बाजू से ट्रैवल होते हुए दिमाग तक गई। और फिर उसने वापस मैसेज भेजा है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू कि मुझे जो है अपना हाथ पीछे की तरफ को मूव करवाना है और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को, दोनों को आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है, ताकि जो है ये जो प्रिकिंग हो रही है ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो वो उस हिसाब से जो है कमांड भेजता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ कहता है कि इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की जो दूसरी टाइप है जो कि क्या है, हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जिसको हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे ग्लैंड्स का सिस्टम जो है डील करता है। तो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड प्ले अ रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटर, तो इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि छोटी छोटी सिक्रीशंस कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हमारे इमोशंस, हमारा हैप्पी होना, हमारा सैड होना, हमारा क्राई करना, ठीक है, हमारी स्लीप, हमारी एपेटाइट जो भूख है, इस सारे सिस्टम को जो है ना थोड़ा ये हार्मोनल कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि वेरियस जो है ना एंडोक्राइन के अंदर जो है ना कोऑर्डिनेटर कौन होता है, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, अब ये जो मैसेज कौन रिसीव करेंगे, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स की फॉर्म में, ठीक है, एंड सेंड मैसेजेस बाय सेक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन इन द ब्लड। अब वो जो केमिकल है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, मैसेज किसको देना है, जाके हमारे कोऑर्डिनेटर को देना है, ठीक है, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेटर को। अब उन्होंने फिर मजीद सिक्रीशन करनी है, ठीक है। अब वो जो सिक्रीशन ब्लड में होगी ना, तो वो फिर आगे दोबारा जाएगी हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन को अब इस शक्ल में जो है ना एक इंडिकेशन मिलेगी और ब्रेन फिर आगे ऑर्डर करेगा कि ये काम परफॉर्म किया जाए, ठीक है। ये जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेटर होता है ना, ठीक है, ये भी डिपेंड कर रहा होता है हमारे नर्वस कोऑर्डिनेटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या है कि पहले नर्वस कोऑर्डिनेटर में तो डायरेक्ट इसने मैसेज को रिसीव कर लिया, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेटर में क्या होगा कि मैसेज पहले केमिकल कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा, उसके बाद जो है ना वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करके, कुछ सिक्रीशन को सिक्रीट करके ब्रेन को मैसेज देता है, फिर ब्रेन आगे जो है ना वो ऑर्डर देता है, कमांड देता है, ठीक है। और इसी तरीके से अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल अगर अप डाउन होगा ना, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि दिमाग पे जाके काम करेगा, ठीक है। तो दिमाग जो है वो ऑर्डर करेगा कि जो है ना हमारी बूंस में से कैल्शियम को निकाला जाए, ठीक है, बूंस में से ब्लड के अंदर जो है ना कैल्शियम को डाला जाए ताकि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर पूरा हो। उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे पास जो लास्ट में यार इफेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट में। दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी बॉडी के पार्ट होते हैं विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। अब इन्होंने क्या करना है कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेना है, ठीक है। स्टिमुलाई ने दिया मैसेज किसको, रिसेप्टर को, रिसेप्टर ने मैसेज दिया कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर ने मैसेज किसको देना है, इफेक्टर्स को, ठीक है। एंड प्रोड्यूस इफेक्टर यानी कि वो जगह जहाँ पे जो है ना आप कह लें कि जाके एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, जिनके थ्रू एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा वो चीज़ें आपके जो है ना इसके इफेक्टर्स के अंदर आ जाती हैं। विच रिसीव मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से ये मैसेज को रिसीव करेंगी एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज, और ये क्या करेंगी, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। अब न्यूरॉन्स ने क्या किया, मैसेज नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने ब्रेन से मैसेज को लिया, ठीक है, और जाके किसको दे दिया, मसल्स और ग्लैंड्स को, ठीक है। यानी कि अगर जैसे मैं यहाँ पे ये पिंच कर रही थी, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मसल्स थे इसने इनको मैसेज दिया, ठीक है, यहाँ पे हैंड के जो मसल्स हैं उनको, और हैंड के बाजू के जो मसल्स हैं इन सबको एक कमांड देगा ये।
इसके अलावा जो है ग्लैंड्स को ये मैसेज देगा विच एक्ट एज द इफेक्टर, जो कि कैसे एक्ट करेंगे, इफेक्टर के तौर पे काम करेंगे। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में कहता है कि पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड टू पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू, ठीक है। और अब वो जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, उसने मैसेज अब किसको देना है, जाके टारगेट टिश्यू को देना है, विच एक्ट एज द इफेक्टर। और वो किस तरह से काम करेंगे, इफेक्टर्स के तौर पर काम करेंगे। फॉर सम हार्मोन्स, ठीक है, कुछ हार्मोन्स के लिए, फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन एक्ट एज इफेक्टर, ठीक है। कहते हैं कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसमें जो है ना हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब नेफ्रॉन्स के बारे में आपने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है पहले भी, फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, हमारे फंक्शनल यूनिट होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी मतलब किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी के जो है ये फंक्शनल यूनिट होते हैं और किडनी के फंक्शन में जो है ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स के अभी जो है ये इफेक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसके कौन सी चीज़ इनके ऊपर आके एक्ट करती है, हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हमारी जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर भी ग्लैंड्स का एक पेयर पड़ा होता है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड उनको कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब ये इन्होंने फंक्शन कंट्रोल करने हैं तो ऑटोमेटिकली सारी बात है ब्रेन ने फिर जो मैसेज भेजना है, जो हमारे केमिकल कोऑर्डिनेटर में मैसेज भेजना है, तो वो फिर इन्हीं ग्लैंड्स को भेजेंगे, ठीक है। तो वो जो है फिर वहाँ पे जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं एज अ इफेक्टर, कि ये जो है ये फिर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद कहता है कि सिमिलरली बोन्स एंड लीवर एक्ट एज द इफेक्टर फॉर मैनी हार्मोन्स। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं यानी केमिकल कोऑर्डिनेटर में हमारे पास बोन्स भी काम करती हैं, मतलब बोन्स ने जो एक्शन परफॉर्म करना है, जो लीवर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो एक्शन है वो किसके थ्रू हो रहे होते हैं, हमारे हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है कि ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, अब कहता है कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज जब रिसीव हुआ, इफेक्टर ने परफॉर्म एक्शन, इफेक्टर ने एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाना है। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अपना हाथ को पीछे की तरफ करना किसी बहुत ही गर्म चीज़ से। एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स द लाइट और रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो कहते हैं कि अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव करवाना, और जो सनफ्लावर के जो फ्लावर्स हैं वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारा एक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा होता है, हमारे मतलब रिस्पॉन्सेस के अंडर आ रहा होता है। उसके बाद कहते हैं कि यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट, ठीक है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ना, जो हमारा ब्रेन का होता है, वो थोड़ा सा रैपिड होता है, ठीक है, इमीडिएट होगा, बहुत जल्दी से होगा, बट शॉर्ट लिविंग होगा रिस्पॉन्स, यानी थोड़ी देर का होगा। जैसे अभी ये मैंने पिंच किया, ठीक है, या कोई भी गर्म चीज़ मेरे हाथ को लगी तो मैंने फ़ौरन से हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। तो बहुत इमीडिएटली जो है वो मैंने क्या किया, बगैर सोचे समझे ये एक्शन परफॉर्म हुआ और अपना हाथ भी पीछे कर लिया, बिल्कुल नैनो सेकंड में, ठीक है। और शॉर्ट लिविंग होता है, मतलब थोड़ी देर का एक्शन होता है। वाइल जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, स्लो होता है बट लॉन्ग लिविंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, ये कहता है कि ये होता आहिस्ता आहिस्ता एक्ट कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है, लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, लंबे टाइम तक इनका रिस्पॉन्स होता है। जैसे हमारी नींद का आना, ठीक है, सो जब नींद आ रही होती है, ठीक है, रात होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें नींद आना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो एक स्टिमुलाई के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और फिर वो जो है ना बॉडी के अंदर हार्मोनल सिक्रीशंस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जो कि ब्रेन के ऊपर जाके फिर एक्ट करती हैं, फिर ब्रेन आगे दोबारा से जो है ना हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, केमिकल कोऑर्डिनेटर, उनको एक्शन देता है। वो फिर जो नींद प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करना शुरू करते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्रीशन होती है, और फिर हमें जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है नींद हमें आती जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे जो है वो 8-9 घंटे की हम लोग अक्सर जो है ना नींद ले रहे होते हैं, तो ये एक लॉन्ग लिविंग होता है, थोड़ा लंबे टाइम का रिस्पॉन्स होता है। और जो है आपका जो ये वाला होता है दूसरा आपका नर्वस जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, शॉर्ट लिविंग होगा। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है कि ये देखें स्टिमुलस था, ठीक है। स्टिमुलस ने क्या किया, एक्ट किया। यहाँ पे ये नर्वस कोऑर्डिनेशन उसने पहले बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेप्टर थे, स्टिमुलस था, स्टिमुलस ने जाके किस पे एक्ट किया, रिसेप्टर पे, जो हमारे सेंस ऑर्गन है। अब उन्होंने यहाँ से न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, इनके थ्रू मैसेज भेजा कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अब ब्रेन ने देखा कि यहाँ पे ये इशू आ रहा है, रिसेप्टर ने ये मैसेज दिया, उस हिसाब से देखा क्या काम यहाँ पे बेस्ट हो सकता है, तो ब्रेन ने जो दूसरे न्यूरॉन्स थे, ठीक है, उनके थ्रू मैसेज भेजा। और इनके अंदर ये जो मैसेज आ रहा है किसकी शक्ल में जा रहा है, नर्व इम्पल्स की शक्ल में जा रहा है, ठीक है। अब वो मैसेज आके कहाँ पे एक्ट
करेगा? इफेक्टर्स के ऊपर, मसल्स या ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। और वो जो फिर आगे काम करवाएंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा रिस्पॉन्स कहलाएगा। और इस तरह से कोई भी एक्शन जो वो परफॉर्म होगा किसमें? नर्वस कोऑर्डिनेशन में। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी उसी तरह से सेम स्टिमुलस एक्ट करेगा, किसके ऊपर? रिसेप्टर्स के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना ये मैसेज जाएगा, ठीक है, केमिकल्स की फॉर्म में। उसमें तो नर्व इम्पल्स थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिक्रीशंस हुई हैं कुछ जो कि केमिकल की शक्ल में है। अब ये केमिकल्स जो है ना ब्लड के अंदर है, ब्लड से होते हुए ये कहाँ पे जाएंगे? हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जाएंगे, ठीक है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड ने देखा कि ये मैसेज आ रहा है, अब उसने उस हिसाब से सिक्रीशंस की, कुछ हार्मोन सिक्रीट किए। अब ये हार्मोन जो हैं वो चले जाएंगे हमारे पास, वो जाके एक्ट करेंगे बोन पे, लीवर पे, ब्रेन पे भी एक्ट करेंगे इवन, ठीक है। तो वो फिर आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे जी, यहाँ पे बताया हुआ है नर्व सेल का, न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन का हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मैसेज को कैरी करते हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या है ये इसके अंदर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जो है ये बुक का। तो ये खैर आज का जो टॉपिक था ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, डेफिनेशन के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लेसन को अच्छी तरह से पढ़ें, छुट्टियों को ज़ाया ना करें। अभी समर वेकेशन चल रही हैं, इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी जो है वो अच्छी करें, ठीक है। स्टूडेंट देखें, मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो स्टूडेंट होते हैं ना 10th क्लास में बायो के साथ, तो उनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है मेडिकल में जाने की, ठीक है। तो मेडिकल में अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ लिया तो बस ठीक है, या अभी कॉलेज, अभी आपका जो है वो छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी इतना कोई बर्डन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना, तभी ही आप जो है ना अपने मिशन को, अपने एम को जो है वो अचीव कर सकेंगे, कि अगर आप जो है ना वो अपना 1 मिनट भी ज़ाया ना करें, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।